किसी की बनाई हुई कोई चीज आगे लेके जाएगा। कोऑर्डिनेटर टू पीएम ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स हैं बिलाल साहब। सर्टनली लोग पहले ही परेशान थे, मज़ीद परेशान हो गए हैं, पर्टिकुलरली वो तनख्वाहदार तबका जो वक्त पर अपने रिटर्न्स भी फाइल करता है, जो टैक्स नेट में पहले से भी है, जिसकी कभी कभी गर्दन वैसे ही मरोड़ दी जाती है, जो बाय द बुक चलने की कोशिश करता है, वो तनख्वाहदार तबका अभी लिटरली रो रहा है, खून के आंसू रो रहा है, क्योंकि उस पर मज़ीद बोझ डाल दिया गया है। लेकिन वो लोग जो इस तमाम मामले से सस्ना हैं, वो जैसे पहले बैठे हुए थे आराम से, अभी भी सुकून की बांसुरी बजा रहे हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्दुल्ला साहब, हुमा साहिबा जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखिए, यकीनन हम नहीं चाहते थे ना, और हम हमेशा अवॉइड करते हैं कि ख़ास तौर पे हमारे जो सबसे कमज़ोर तबकात हैं, लोअर इनकम क्लासेस, और जो हमारे मिडिल इनकम क्लासेस होते हैं, कि इसके ऊपर कम से कम बोझ डालें। और आपकी बात सही है कि हमारी ये भी कोशिश रहती है और रहनी चाहिए कि जो लोग ऑलरेडी टैक्स नेट में हैं, हम उनके ऊपर कम से कम बोझ डालें, या मज़ीद जो टैक्स नेट वाइडन करने की कोशिश है उसके ऊपर ही एम्फेसिस होना चाहिए। और देखिए, पिछले साल भी जो हमने बजट पेश किया उसके अंदर हमने इंश्योर किया कि सैलरी क्लासेस, और बाय द वे ये जब हम बात करते हैं इनकम स्लैब्स की, तो ये सिर्फ सैलरी क्लासेस नहीं होती, ये वो इंडिविजुअल्स जो इंडिविजुअल कैपेसिटी में कारोबार कर रहे होते हैं, या एसोसिएशंस ऑफ पर्सनस होती हैं, AOPs होते हैं, ये सब एक ब्रैकेट में आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि खसूसी कोई रवैया सैलरी क्लास के साथ होता है। मगर मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि पिछले साल भी हमने कोशिश की थी कि ये स्लैब्स रीज़नेबल रहें, और इसके अंदर मुश्किल हालात के बावजूद, एक डिफ़ॉल्ट अवर्ट करने के बावजूद, साल पहले भी हमने प्रोटेक्ट करने की कोशिश की थी इन जो लोग ऑलरेडी टैक्स नेट में हैं। इस साल अगेन हमने जब 9 जून को बजट प्रेजेंट किया तो हमने इन स्लैब्स को नहीं छेड़ा था। हमने उस टाइम पे पूरी कोशिश की थी कि इनकी सैलरीज़, जो लोग जो सैलरी क्लास जिसमें शामिल है, इनकी ऊपर जो टैक्स रेट्स हैं ये ना बढ़ें, या कोई भी शख्स किसी भी स्लैब में फॉल करता है तो उसके ऊपर कम से कम टैक्स रेट मुश्किल हालात में ना बढ़े। मगर आप जानते हैं कि चंद दिन कबल वज़ीर आज़म पाकिस्तान की MD IMF से एक नहीं बल्कि 3 मुलाकातें हुई हैं ऑन द साइड लाइन्स ऑफ अ कॉन्फ्रेंस इन पेरिस। तो उसके नतीजे में हमने देखा कि जो हमारा 9th रिव्यू है IMF के साथ, जो अरसे से हम कोशिश कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि क्लोज़ हो जाए, जिसको हम समझते हैं हम शराइत पूरी कर चुके हैं। IMF ने पहले बजट के नंबर्स मांगे और फिर उन्होंने बजट के ऊपर कुछ अपनी तजावीज़ दी, उन्होंने कुछ सवालात उठाए। तो फिर वज़ीर आज़म साहब ने ये ख़ुद बात स्टेटमेंट पे भी कही है कि इन द इंटरेस्ट ऑफ कंप्लीटिंग दिस 9th रिव्यू, जो अगेन हमारी मईशत की एक ज़रूरत है इस टाइम पे, हमने फिर उनकी तजावीज़ बजट से रिलेटेड भी कंसिडर की हैं। उनमें ये तकरीबन जो आपने देखा है कि टैक्स टारगेट FBR का बड़ा है, ये उसी का हिस्सा है। तो ये उसी के नतीजे में जो ये टैक्स आए वो लगा है। मगर आप देखिए, जो बात आप चला रहे थे, वज़ीर ख़जाना साहब की भी क्लिप चला रहे थे, हमने कोशिश की है कि एक तो जो आपकी सबसे कमज़ोर तबकात हैं, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम आपका फ्लैगशिप प्रोग्राम है हुकूमत का, जिसके तहत जो आपके सबसे कमज़ोर तबकात होती हैं वो उनको टारगेटेड सब्सिडी दी जाती है। एक हाउस होल्ड सर्वे के तहत पहले तयन किया जाता है कि कौन से मुस्तहिक़ ख़ानदान हैं, तो उनकी रकम हमने मौजूदा साल में ही 360 अरब रुपये से बढ़ा के 400 कर दी थी, और अब पहले 450 अनाउंस की 9 जून के बजट में, और अब 466 कर लिए जी, 466 बिलियन हमने कर लिए। और ऑलरेडी इन ख़ानदानों का इनफरादी तौर पर स्टाइपेंड भी 25% बढ़ा दिया था। इसी तरह जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों में 35% ख़ास तौर पर 1 से 16 ग्रेड तक जो लोग हैं, जो लोअर इनकम हिस्सों में होते हैं सिविल सर्वेंट्स में, उनकी तनख्वाहों में 35% इजाफा हुआ है। और ये सिविल सर्वेंट्स की कुल तादाद जो है ये कोई 14 लाख लोग हैं, मतलब कि 14 लाख घराने हैं। इसी तरह जो आपके पेंशनर्स हैं, पेंशनर्स के लिए पेंशन में 17.5% जो सरकारी मुलाजिमीन है उनके नंबर का कोई कंपैरिजन नहीं है जो प्राइवेट सेक्टर में लोग मुलाजिमीन हैं। अच्छा कियानी साहब, ऐसा करें, ये बता दें कि सैलरीड क्लास जिसको बहुत ये अनफेयर लग रहा है, एंड वी कैन बी द वॉइस ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल, आई एम श्योर दे ऑल फील द सेम, वो किस तरह प्रोटेस्ट करें? जब दुकानदारों से बात की जाती है, ये बिजनेस तबका जो है वो तो ऐसे प्रोटेस्ट करते हैं और फिर उनकी बात मानी भी जाती है, जो चीज़ें उन पर मुसल्लत होती हैं वो वापस ली जाती हैं। ये एक हमारी ट्रेजेक्ट्री है, हमने देखा है। व्हाट कैन द सैलरीड क्लास डू, जो कि लिटरली इस मुल्क के जो मोस्ट लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स हैं, जो टैक्स देता है वो तो होगा ही, वो क्या करे?
जी देखिए, यकीनी तौर पे रियासत की ज़िम्मेदारी है कि हम सैलरीड क्लास को ये महसूस करवाएं कि जो वो टैक्स पे कर रहे हैं उसके नतीजे में उनको सर्विसेज मिल रही हैं। और हमने देखा 2013 से 18 के दरमियान आपने देखा कि एक प्रोग्रेस थी जहाँ पे दहशतगर्दी का खात्मा उनको टैक्स पेयर के पैसे से होता हुआ नज़र आया। उनको 12,000 मेगावाट बिजली लगती हुई नज़र आई। एक बिजनेस सेंटिमेंट बनी, एक इन्वेस्टर सेंटिमेंट बनी। मतलब कि मैं अब नहीं चाह रहा कि हम जो एक्चुअल पॉइंट्स ऑफ द बजट है उससे हट के मैं बात करूं, मगर मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, क्योंकि आपने शाह महमूद कुरैशी साहब का भी वो क्लिप्स चलाए हैं कल के, कि इट इज़ ये तो वो लोग हैं जिनने तबाह किए जी 4 साल, हमारे इदारे भी खोखले किए, सफारती ताल्लुकात भी ख़राब किए। वो आज का हम उसका अभी तक खमियाजा भुगत रहे हैं। वो सिर्फ IMF तक महदूद नहीं है, वो यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी की पेन डाउन स्ट्राइक तक महदूद नहीं है, वो यहाँ पे NAB के थ्रू कारोबारों की और सिविल सर्वेंट्स की विक्टिमाइजेशन तक महदूद नहीं है, वो उस डिप्लोमेटिक आइसोलेशन तक महदूद नहीं है जिसके नतीजे में फॉरेन इन्वेस्टर्स और बिजनेसेस हाथ खींच गए थे। तो ये देखिए, हम वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि हम इसमें टैक्स नेट का भी वाइडन करें। और इसमें मैं आपको ये बात ज़रूर बताना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो लोग टैक्स पेयर्स हैं उन्हीं के ऊपर ही हुकूमत मजीद बोझ डाल रही हो। इस बजट के अंदर भी जो हमारे नॉन फाइलर्स हैं, जो टैक्स नेट से बाहर हैं, उनके ऊपर प्रेशर डालने के लिए, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकॉनमी के लिए, उनके ऊपर बर्डन डालने के लिए वाइडन करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? आप एग्रीकल्चर के मामलात को देख लें या इवन हम शॉपकीपर्स को देख लेते हैं जो अच्छी इनकम वाले शॉपकीपर्स हैं। और आपको पता है, आई एम श्योर, मुझे नहीं पता आपका ताल्लुक किस शहर से, अगर आप लाहौर के हैं तो शाह आलम मार्केट देख लें, कराची में तो बोरी बाजार देख लें, तारिक रोड, ये लोग लाखों का कारोबार एक दिन में करते हैं, आधे दिन में करते हैं। इनके हजार गज के बंगले हैं कराची और लाहौर की पॉश सोसाइटीज़ में, लेकिन इनकी टैक्स में कंट्रीब्यूशन क्या है ये आप लोगों को भी पता है, क्योंकि ये कैश ट्रांजैक्शंस करते हैं सारे। जी अब्दुल्ला साहब, आप एक तो मैं ओवरऑल जो आपका प्रिंसिपल है मैं इस बात से इत्तफाक करता हूँ जी, जो लोग ख्वाह वो ट्रेडर्स हैं, ख्वाह वो और सेक्टर्स हैं हमारी मईशत के जिसमें प्रॉपर्टी भी शामिल है, उन लोगों को अपना फेयर शेयर अभी वो नहीं पे करते, वो करना होगा। FBR हुकूमत अपनी एफर्ट्स उसके लिए जारी रखती है। मैं आपको नॉन फाइलर्स के हवाले से 1-2 बातें अभी बता देता हूँ जी, कि देखिए, एक कोई भी नॉन फाइलर अगर अभी कैश विड्रॉ करता है ATM पे जाके, तो उसको 0.6% विद होल्डिंग टैक्स हर ट्रांजैक्शन पे देना होगा, जो फाइलर को नहीं देना होता। दूसरा, इसी तरह अगर आप प्रॉपर्टी पे देख लें तो प्रॉपर्टी के अंदर जो फाइलर है, जब वो कोई प्रॉपर्टी ख़रीदता है या बेचता है तो उसके मुकाबले में नॉन फाइलर के जो रेट्स हैं वो दुगने हैं, ख़रीदने वाले के लिए भी, बेचने वाले के लिए भी। इसी तरह जब आपके कोई भी कारोबार बिज़नेस टू बिज़नेस ट्रांजैक्शन करता है, अगर वो नॉन फाइलर है ख़रीदने वाला, तो उसको जनरल सेल्स टैक्स के अलावा एक 4% फर्दर टैक्स देना पड़ता है। इसी तरह कोई भी जो नॉन फाइलर है, अगर वो कोई ऐसी प्रॉपर्टी ओन करता है जो उसकी सेकंड प्रॉपर्टी है इनफरादी और उसकी जो वैल्यू है 2.5 करोड़ से ऊपर है, तो जब वो उस प्रॉपर्टी को सेल करेगा तो उसको इन सारे टैक्सेस जो नॉन फाइलर के ऑलरेडी हैं उसके अलावा उसको 1% मजीद टैक्स पे करना होगा, तो वो बेच सकेगा। तो देखिए, ये तो चंद मेजर्स हैं जिसके अंदर हम नॉन फाइलर्स की तरफ जा रहे हैं। इसके अलावा इस बात में कोई शक नहीं है कि हमने ओवरऑल एज अ मईशत, और आपने इशारा भी किया और आपने और हुमा साहिबा ने बात की कि हमें सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए, इस मुल्क की फिजिकल सस्टेनेबिलिटी के लिए अपनी एक्सपोर्ट्स और टैक्स रेवेन्यूज दोनों बढ़ाने पड़ेंगे। उसमें टैक्स नेट की वाइडनिंग। अब ये बता दें, सारा कुछ हो गया, नाक से लकीरें हम नहीं कहते, वज़ीर आज़म कहते निकलवा ली हैं। अब इसके बाद IMF से स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाएगा, 4 दिन बाकी रह गए हैं, क्या कुछ और भी होना है हमारे साथ? नहीं, हम इंशाल्लाह जी पुर उम्मीद है। देखिए, बात यह है कि वज़ीर आज़म साहब की 3 दफ़ा MD IMF से पेरिस में मुलाकात हुई, और उन मुलाकातों के नतीजे में IMF की तरफ से भी और हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से भी टीम्स हैव बीन वर्किंग अराउंड द क्लॉक, मतलब रियली बर्निंग द मिडनाइट ऑयल। और दोनों तरफ से, दोनों इतराफ से एक इंटेंट भी है और एक काम भी चल रहा है कि हम इसको क्लोज़ करें 30 जून से पहले स्टाफ लेवल एग्रीमेंट रीच हो। तो मैं कोई बात प्रीमेच्योरली नहीं कहना चाह रहा जी, मगर हमने मेजर्स भी ये इसलिए उठाए हैं जो आपके सामने, जिसके ऊपर आप ऑब्वियसली मुश्किल फैसले भी थे, बट वी आर होपफुल, और इंशाल्लाह ये 9th रिव्यू हम पर उम्मीद मुकम्मल हो जाएगा। और अगर जैसे ही ये होगा तो इससे हमारे लिए आसानियाँ पैदा होंगी जी।